नमस्कार दोस्तों, जूनागढ़ की यात्रा में आपका स्वागत है, जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का अनोखा संगम है। गिरनार पर्वत श्रृंखला के तल पर बसा यह शहर भव्य किलों और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। आज हम जूनागढ़ के कुछ प्रमुख स्थलों की खोज करेंगे, जिनसे जुड़ी कई अनकही कहानियां आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी। हमारी यात्रा की शुरुआत गिरनार पर्वत से होती है, जिसे गिरिनगर या रेवतक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय से भी पुरानी मानी जाती है और इसे एक पवित्र स्थान के रूप में माना जाता है। गिरनार हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। गिरनार की सबसे ऊंची चोटी पर गुरु दत्तात्रेय का मंदिर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए अंबिका मंदिर से एक ट्रैक शुरू होता है, जिसमें मध्य चोटी पर गोरखनाथ मंदिर भी है। आगे बढ़ने पर एक निचली चोटी है, जहां देवी महाकाली का एक मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग महाकाली खप्पर के नाम से जानते हैं। गिरनार जैनों के लिए भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया। यहां कई प्राचीन जैन मंदिर हैं। गिरनार विशेष रूप से 5 प्रमुख तीर्थों में से एक है, जो विभिन्न जैन तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों के लिए जिम्मेदार है। गिरनार का प्राकृतिक सौंदर्य और हरे भरे गिर वन के बीच यह धार्मिक गतिविधियों का एक केंद्र बनाता है, जो भक्तों और पर्यटकों दोनों के लिए आकर्षण का स्रोत है। इसके अतिरिक्त गिरनार के चारों ओर लिली परिक्रमा, जिसे हरित प्रदक्षिणा या परिक्रमा के रूप में जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा है। यह 36 किलोमीटर की यात्रा भवनाथ तलेटी में दूधेश्वर मंदिर से शुरू होती है और बोरदेवी पर समाप्त होती है। यह यात्रा जंगल के रास्तों से गुजरती है, जो इसे और भी अद्भुत बनाता है। अब हम चलेंगे ऊपरकोट किले की ओर। यह किला पहाड़ी पर बनाया गया है और इसकी ऐतिहासिकता बहुत गहरी है। यह किला मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में बना था और गुप्त साम्राज्य के दौरान भी इसकी अहमियत बनी रही। ऊपरकोट किला मुस्लिम शासक मोहम्मद बेगड़ा और हिंदू चुड़ासमा शासकों के नवाबी शासन के दौरान अस्तित्व में आया। इस किले का इतिहास राठेंगार और सती रणक देवी से भी जुड़ा है। किले के अंदर नवघन कुआं, जो एक जलाशय है, काफी प्रसिद्ध है। यह कुआं अपनी गहराई और सुंदरता के लिए जाना जाता है। किले के पास अड़ी-कड़ी वाव है, जो एक प्राचीन जलाशय है। इस वाव के पानी के लिए अड़ी और कड़ी नामक 2 दासियों ने अपना बलिदान दिया था। यह वाव अद्वितीय वास्तुकला का एक उदाहरण है और इसकी सुंदरता देखने योग्य है। ऊपरकोट किला न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह स्थानीय संस्कृति और इतिहास का प्रतीक भी है। किले में 2री-3री शताब्दी की बौद्ध गुफाएं भी स्थित हैं। किले में जुम्मा मस्जिद है, जिसे महमूद बेगड़ा ने बनवाया था। इसके अलावा किले में नूरी शाह का मकबरा भी है। किले में कदनाल और नीलम नाम की 2 बड़ी बेल मेटल तोपें भी मौजूद हैं। भवनाथ महादेव मंदिर जूनागढ़ के पास भवनाथ गांव में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। गिरनार पर्वत की तलहटी में स्थित यह मंदिर गुजरात के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है और जूनागढ़ में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक माना जाता है। मंदिर के परिसर में एक प्राचीन मृगी कुंड है, जहां महाशिवरात्रि के दिन रात 12 बजे नागा साधु स्नान करने के लिए डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करते समय कुछ साधु विलीन हो जाते हैं। ऐसा मानना है कि स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और भगवान शिव के गण साधु स्वरूप में मेले में आते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब हम चलते हैं दामोदर कुंड। यह एक पवित्र जलाशय है, जो दामोदर जी मंदिर के पास स्थित है। यह स्थल श्रद्धालुओं के लिए विशेष है और इसे स्नान के लिए पवित्र माना जाता है। मंदिर की सुंदरता और कुंड का जल श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह स्थान धार्मिक समारोहों और पूजा पाठ के लिए प्रसिद्ध है। मोहब्बत मकबरा एक भव्य मकबरा है, जिसे मोहब्बत के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसे नवाब बहादुर खान के लिए बनवाया गया था, जो अपनी पत्नी की याद में बना था। यह मकबरा
भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का एक अद्वितीय मिश्रण है। इसकी भव्यता और नक्काशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ की वास्तुकला में संगमरमर का उपयोग और आकर्षक डिजाइन इसे एक विशेष स्थान देता है। अब हम बात करेंगे जटाशंकर महादेव मंदिर की। यह एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जहां साल भर बड़ी संख्या में हिंदू आते हैं। यह मंदिर गिरनार पहाड़ियों के पीछे की ओर स्थित है। यह क्षेत्र घने जंगलों और हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मंदिर में शिवलिंग है जिस पर एक जलधारा बहती है जो निरंतर जल स्नान के रूप में सीधे शिवलिंग पर गिरती है। सोनरेख नदी यहीं से निकलती है और इस नदी पर एक झरना भी है जहां पानी लगभग 20 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यह एक खूबसूरत जगह है। अब हम चलते हैं वेलिंगटन बांध की ओर। वह गिरनार पहाड़ियों की तलहटी में कलवा नदी पर बनाया गया है। यह जूनागढ़ में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। बांध के पानी का इस्तेमाल जूनागढ़ और आसपास के गांवों में व्यावसायिक और घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है। बांध पर जाने का सबसे अच्छा समय मानसून का मौसम है, जब बारिश हो रही होती है और पानी की एक अच्छी ऊंचाई से गिरने की अद्भुत आवाज झरनों के जल स्तर को बढ़ा देती है। अगर आप ऐतिहासिक वस्तुओं में दिलचस्पी रखते हैं तो अगला स्थल आपके लिए है दरबार हॉल संग्रहालय। यह संग्रहालय जूनागढ़ के इतिहास को उजागर करता है। यहाँ आप विभिन्न कलाकृतियां, पुरानी वस्तुएं और ऐतिहासिक चित्र देख सकते हैं। यह संग्रहालय इतिहास प्रेमियों के लिए एक उत्कृष्ट स्थल है जहां आप जूनागढ़ की शाही विरासत के बारे में जान सकते हैं। अगला स्थान है अशोक शिलालेख, जो सम्राट अशोक द्वारा लिखे गए शिलालेख हैं। ये लेख प्राचीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं और इनसे हमें उस समय की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है। यह स्थल इतिहास प्रेमियों के लिए एक अनमोल धरोहर है। और लास्ट में हम आपको ले चलते हैं सक्करबाग प्राणी संग्रहालय की, और जहां विभिन्न प्रजातियों के जानवर और पक्षी देखे जा सकते हैं। यह संग्रहालय न केवल मनोरंजन का स्रोत है, बल्कि यह संरक्षण और शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। परिवार के साथ यहां आकर जानवरों की अद्भुत दुनिया का अनुभव करना बेहद मजेदार होता है। आशा है कि यह यात्रा आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी। यदि आप जूनागढ़ आए तो यह स्थल देखने न भूलें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।